आप लोग का स्वागत है हमारा और आपके प्यार से चैनल क्लास पर। तो चलिए आज हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारे क्लास में सबसे पहले मोटिवेशन कोट और उसके बाद कुछ जनरल नॉलेज पर बातचीत करते हैं। तो चलिए आज का हमारा मोटिवेशन कोट यहाँ स्क्रीन पर देखिए क्या है। बिना किताबों की जो पढ़ाई सीखी जाती है उसे ज़िंदगी कहते हैं। देखिए, बिना किताबों की जो पढ़ाई सीखी जाती है उसे ज़िंदगी कहते हैं। होता क्या है, आप जो पढ़ते हैं, पढ़ लिख कर आप क्या करेंगे, नौकरी पाएंगे और कुछ बेसिक जानकारी मिलेंगी। लेकिन जो आप जीवन से सीखते हैं, अपनी ज़िंदगी से जो आपके लाइफ में स्पेंड किए हैं, जो घटनाएं आपके साथ घटी हुई हैं, मान लीजिए कुछ अच्छी घटनाएं भी घटती हैं, कुछ बुरी घटनाएं भी घटती हैं, लेकिन सबसे हमें एक सबक सीखना चाहिए। तभी तो हम जाके जब बूढ़े हो जाएंगे तभी तो अपने बाल बच्चों को जो है कि हम सीख दे पाएंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो सब किससे आते हैं, जीवन के अनुभव से ही। इसलिए कहते हैं कि जो चीज़ बिना पढ़ाई के सीखी जाए, कुछ भी अगर आप बिना पढ़े सीख रहे, समझ जाइए कि वही ज़िंदगी है, उसी को ज़िंदगी कहते हैं। ठीक है, आज का हमारे मोटिवेशन कोट रहा। तो चलिए, कल का हमारा जनरल नॉलेज का सवाल था कि महिलाओं की दाढ़ी क्यों नहीं आती है। तो इसका ये जवाब ये रहा कि जो पुरुष में वयस्कता मतलब समझ रहे, वयस्क जो मतलब जब लड़के जो होते हैं, जो किशोरावस्था से युवावस्था में घुसने लगते हैं या फिर जाने लगते हैं, तो होता क्या है, हमारे अंदर बहुत से हार्मोन्स स्रावित होने लगते हैं, सेक्स हार्मोन जिसे हम लोग बोलते हैं। होता क्या है कि हम लोग में जो पुरुषों में होता है वो इस प्रकार कुछ सेक्स हार्मोन प्रभावित होता है कि हमारी दाढ़ी तो बहुत जल्दी आती है, लेकिन बाल की जो गति होती है वो बहुत ही धीमी हो जाती है। ठीक है, हम लोग के बाल छोटे छोटे होते हैं, दाढ़ी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हो जाती है। और महिलाओं में जस्ट इसका जस्ट अपोजिट होता है। होता क्या है, उन लोगों में क्या होता है, उन लोगों में दाढ़ी का विकास एकदम ना के बराबर हो जाता है, लेकिन बाल का विकास जो होता है वो बहुत तेज़ी से होने लगता है। और हम लोग को एकदम विपरीत होता है। लेकिन किन्हीं महिलाओं का आप देखेंगे उनकी दाढ़ी भी होती है। एक महिला भी आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा जिनकी दाढ़ी भी आई है, तो कुछ महिलाओं में भी हो जाता है जो दाढ़ियाँ आने लगती हैं। लेकिन अधिकतर चांस यही है कि उन लोग की जो दाढ़ी का जो उन लोग का भी दाढ़ी बाल होता है, हल्का हल्का रोमा दिखेंगे, लेकिन उनको हार्मोन्स उतना नहीं होता है जितना होना चाहिए दाढ़ी बढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये रहा इसका जवाब। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये रहा कि ऐसा कौन सा प्राणी है, इसका जवाब हमें आप जरूर दीजिएगा। ऐसा कौन सा प्राणी है जो सबसे अधिक आयु तक जीवित रहता है? ऐसा कौन सा जीव है जो सबसे अधिक आयु तक जीवित रहता है? ठीक है, ये हमारा आज का चलिए सवाल जवाब रहा। तो चलिए बिना देर के अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। क्लास 10th का ये पहला चैप्टर है और पहला चैप्टर का ये पहला पार्ट है। लेकिन मैंने ये सोचा कि अब देखिए, विज्ञान थ्योरी तो ये लिखा है, इसको छाप लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मैं सोचा कि अब कुछ दिखा के पढ़ाऊँ, एकदम मतलब प्रकाश को दिखाऊँ, सारी चीज़ को दिखा मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है इसलिए, लेकिन मैं कितना भी हो सका प्रयास करूँगा यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाने के लिए, आप लोग सारी चीज़ों को दिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना दिन के पहले स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रकाश। देखिए होता क्या है, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो चुंबकीय रूप में, यहाँ पे लीजिए विद्युत चुंबकीय रूप में संयोजित होती है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये इसका रहा रियल डिफिनेशन। आप रट के इसको एग्जाम में लिख सकते हैं अगर आया तो। ठीक है, या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं क्या कि ऐसी युक्ति या साधन जो स्वयं न दिखाई दे लेकिन हमें देखने में सहायता करती है, प्रकाश कहलाती है। अब इन दोनों का मैंने तो आपको बता दिया। ठीक है, इसका कोई मतलब भी नहीं है, ये डिफिनेशन क्यों रटने भर के लिए है, लेकिन मैं आपको रियलिटी से थोड़ा वाकिफ करा दूँ। प्रकाश क्या है ये देखिए, प्रकाश क्या है। ठीक है, आपको उम्मीद करता हूँ कुछ नहीं दिख रहा। प्रकाश का इतना महत्व है कि अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको भले यहाँ पर, लेकिन आपको कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, अब देखिए मैं लाइट लाता हूँ। ठीक है, लाइट आ गया। अब देखिए, अब आपको सारी चीज़ दिख रहा है। प्रकाश का महत्व समझ में आया कि प्रकाश का महत्व क्या है। प्रकाश ना हो तो हमारे जीवन में एकदम अंधकार रहेगा। तो ठीक है, प्रकाश के क्या है? प्रकाश एक ऐसा चीज़ है जो स्वयं नहीं दिखाई देता कभी भी। ये नहीं कि एलईडी सादा सफ़ेद कलर का है, हमें दिख तो रहा है सफ़ेद कलर का, वो प्रकाश नहीं है। प्रकाश एक प्रकार की केवल ऊर्जा है जो स्वयं कभी नहीं दिखाई देती है, हमें केवल देखने में किसी वस्तु को सहायता करती है। जैसे अगर मैं प्रकाश को बताऊं, अगर साइंस पढ़ रहे हैं ये चैप्टर, तो आप प्रकाश को एलईडी बल्ब से तो प्रकाश बहुत ज़्यादा फैलल निकलता, लौकत तबाह नहीं कि तो फैलल निकल रहा है। लेकिन हम लोग प्रकाश को जो है फिजिक्स में इस प्रकार पढ़ेंगे। आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, प्रकाश को आप लाइन से डिनोट करेंगे। प्रकाश देखिए, जैसे लेजर लाइट देखें ना, लेजर लाइट जैसे निकल रहा है ना, उसी तरह एकदम हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। हमेशा लेजर लाइट की तरह इससे ये प्रकाश निकल रहा है। ठीक है, ये प्रकाश को हम लोग डिनोट करेंगे ऐसे कि ये प्रकाश निकल रहा है। 2-3 किरणों में हम लोग इसको डिनोट करेंगे, एकदम नहीं ऐसा जल्दी ऐसा नहीं जैसे एलईडी वैसा नहीं डिनोट करेंगे, केवल ऐसा। ठीक है, तो प्रकाश क्या है? प्रकाश को समझ में आया आप लोगों को? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है
जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संयोजित होकर हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता करती है। ये डिफिनीशन है इसका, ये सबसे सरल डिफिनीशन है। ऐसी युक्ति या साधन जो स्वयं न दिखाई दे लेकिन हमें देखने में सहायता प्रदान करती है, क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। इतना समझ में आया आप लोग को? एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि प्रकाश की चाल कितना होती है? 3 गुणे 10 घाते 8। 3 गुणे 10 घाते 8, समझ सकते हैं आप लोग कितना ये ज़्यादा है। ये उसकी प्रकाश की चाल होती है हमेशा, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, सी से। एक चीज़ और जानिए क्या, कि प्रकाश की चाल सदैव ध्वनि की चाल से अधिक होती है। कैसे? इसको समझिए। आपने कभी देखा होगा बरसात के मौसम में जब बिजली कड़कती है तो पहले बिजली दिखता है और ध्वनि बाद में आती है। दिखता है ना कि बिजली पहले, थोड़ा सा रुक रही है, बिजली जो है पहले आपको दिखेगी लेकिन जो उसके ध्वनि होगी, आवाज़ जो होला, वो बाद में एकदम आवाला। तो वैसी है कि प्रकाश की चाल सदैव ध्वनि की चाल से अधिक होती है। इसलिए क्यों? क्योंकि ध्वनि की चाल बहुत कम होती है, इसलिए वो उधर ही रह जाता है। प्रकाश की चाल अधिक होती है, इसलिए प्रकाश हमें पहले दिख जाता है। ठीक है, तो इतना आप लोग को समझ में आया, इतना आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। प्रकाश के गुणधर्म के बारे में, प्रकाश के क्या क्या क्वालिटी होती हैं, क्या क्या क्वालिटी होती है जिससे आप जान जाएंगे कि ये प्रकाश है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गति करती है। कैसे? समझिए। प्रकाश, मान लीजिए हमने आपको बताया था, अभी कुछ इमेज भी दिखाए थे जिनमें प्रकाश ऐसे सीधी रेखा में गमन कर रहा है। ठीक है, ये प्रकाश सदैव सीधे निकलता है। जैसे आप एक एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं, मान लीजिए ये टॉर्च है। ठीक है, ये टॉर्च है तो प्रकाश समय देखिए ऐसे निकलेगा, ये ऐसे, इसके बीच से ये प्रकाश निकलेगा ऐसे। ठीक है ना, प्रकाश ऐसे निकलता है। क्या आपने कभी ऐसे दिखा है कि टॉर्च है? अगर देखे होंगे तो हमें बताइएगा। ये मान लीजिए टॉर्च है, ऐसे निकला प्रकाश, ऐसे 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 ऐसे। अगर जो व्यक्ति देखा होगा समझ जाइए एकदम दूसरे ग्रह से आया है, वहाँ का ग्रह का नहीं है, उसकी आंखें बहुत ही विचित्र तरह की हैं, किसी और की आंखें लगी होंगी उसके में। ऐसा प्रकाश कभी नहीं गति करता है, प्रकाश सदैव सीधे निकलेगा। ठीक है ना, प्रकाश कभी भी ऐसे ऐसे गति नहीं करता है। ये नहीं कि प्रकाश यहाँ से निकला, ऐसे ऐसे निकला। मान लीजिए यहाँ पर टॉर्च है, देखिए यहाँ टॉर्च है और हम प्रकाश यहाँ से निकाले, यहाँ पर टॉर्च चालू किए, आप यहाँ खड़े हैं, मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ पर मान लीजिए आप कहीं खड़े हैं। ठीक है ना, ये आप हैं सुंदर से, मान लीजिए कोई लड़की है खड़ी है, बड़ी सुंदर है, और इसको आपको देखना है तो आप टॉर्च मारिएगा, रात का समय है तो टॉर्च बताइए ये सीधे जाएगा कि ऐसे जाएगा? ये अब आएगी ले बेटा, आप देख ला यहाँ ऐसे ऐसे घूम घूम के, ऐसे ऐसे थोड़ा ना आएगा, ऐसे ऐसे थोड़ा आता है प्रकाश। प्रकाश हमेशा सीधे जाएगा। अगर जब यहाँ पे आप टॉर्च मारिएगा तो मेरा ये चैप्टर दिखेगा आपको, केवल क्या दिखेगा? मेरा ये चैप्टर दिखेगा, ना कि ये लड़की दिखेगी। लड़की तो इधर है। ठीक है, इसलिए प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गति करता है। तो समझ में आया? दूसरा क्या है? प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन होता है, इसके बारे में अभी खुद बस कुछ देर बाद में अभी डिस्कस करूंगा। प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन दोनों बारे में करूंगा, तो वहाँ पे सारा समझ आए। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं प्रकाश का परावर्तन होता है, ये दूसरा गुणधर्म है। तीसरा है प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश सदैव गतिशील रहता है, प्रकाश कभी भी रुकता नहीं। अगर आप प्रकाश बात चालू तो हमेशा गतिशील अवस्था में रहता है। ठीक है, पांचवा ये है कि प्रकाश की किरणें कभी एक दूसरे को काटते नहीं है। कैसे? आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं। दीवार है, ठीक है, दीवार पर ऐसे ऐसे 2 टॉर्च मारिएगा, ऐसे मान लीजिए ये देखिए ये 2 टॉर्च है मेरे पास। ठीक है, ये 2 टॉर्च है, 2 टॉर्च है, दीवार सामने रहेगा। एक ऐसे टॉर्च जलाइएगा, ठीक है ना, दिख रहा है आपको, एक ऐसे टॉर्च जलाइएगा और एक ऐसे टॉर्च जलाइएगा। ठीक है, तो दोनों का देखेंगे जो दीवार पर जो है, दोनों पर ऐसा ऐसा गोला गोला बन जाएगा, ऐसे ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अगर टॉर्च यहाँ जलाए हैं तो ऐसा ऐसा इसका जाके शेप बन जाएगा। ठीक है ना, अगर एक टॉर्च बंद कर दीजिए तब पर भी एक टॉर्च का शेप रहेगा। इससे यह होता है कि प्रकाश कभी भी एक दूसरे को काटेगा नहीं। ठीक है ना, प्रकाश कभी भी एक दूसरे को काटता नहीं है। ये समझ में आया आप लोग को? अब उसको आते हैं प्रकाश है ये। ठीक है ना, अब इसके बारे में देखिए क्या है। प्रकाश का ध्रुवण होता है। प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है ये समझ लीजिए। प्रकाश को एक आकार देना। कैसे? लेजर लाइट है, लेजर लाइट में देखिए वहाँ पर उसका जैसा भी शेप दिया रहेगा। लेजर लाइट आप लोग देखे होंगे, मेला में खरीदले होगा तो देख लो होगा। प्रकाश में जो गोला और उसमें लेजर लाइट में गोला सा होता है, तो देखेंगे आप ऐसे मारेंगे तो तितली बन जाता है, और कभी भी वाले फूल बन जाता है, कभी केवल एक बिंदी बनता है, देखेगा नहीं? वो क्या है? प्रकाश का ध्रुवण ही तो पोलराइज कर रहा है, उसको एक आकार दे रहा है, वही प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। ठीक ना, प्रकाश का ध्रुवण भी होता है। प्रकाश कण व तरंग दोनों की प्रकृति रखता है। इस चैप्टर को आप 12th में जाएंगे तो 12th का जो है कौन सा चैप्टर है? 11th चैप्टर है 12th का फिजिक्स का। उसमें जाके आप पढ़ेंगे प्रकाश विकिरण की द्वैत प्रकृति और कण प्रकृति, ये 2 चैप्टर है इसका।
इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। प्रकाश कण व तरंग दोनों को, प्रकाश ऐसे भी चलता है तरंग के रूप में और कण के भी रूप में प्रकाश चलता है। इतना आप लोग को बातचीत करते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट होना, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, देखिए जब प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह से टकराकर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है या अपने मार्ग में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। डिफिनेशन समझ में आ गया आपको, इसको रट भी लेंगे तो भी कोई समस्या नहीं है। परावर्तन के दो नियम हैं, कौन कौन से? पहला नियम क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही बिंदु तल पर होने चाहिए। दूसरा नियम यह है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण r के बराबर होता है। इतना ऐसे मैं बता दिया तो आपको नहीं समझ में आएगा। चलिए अब मैं आपको दिखा के बताता हूँ कैसे। देखिए जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराकर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसका आप एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कैसे। घर में काम करिएगा, शीशा होगा आपके पास, दर्पण होगा, चमकदार सतह है, ठीक है ना, चमकदार सतह है, इसको चमकदार सतह की तरफ रख लीजिएगा, ठीक है। रखने के बाद क्या करना है, उस पर आपको तिरछा खड़ा होकर लाइट मारना है, टॉर्च मारिएगा तो देखेंगे उसके ऊपर जस्ट दीवार जो होगा उस पर जाके उस पर भी आपका टॉर्च दिखने लगेगा और आप देखेंगे कुछ इस प्रकार का शेप बनेगा। मान लीजिए आपने यहाँ पर ये शीशा रखा है, इसे ये शीशा है, ये जो इस लाइन डॉट है, ये देखिए ये जो है ये पॉलिशदार सतह है, ठीक है ना, ये पॉलिश किया गया है। ये मतलब समझ रहे, जो दर्पण का दूसरा भाग होता है जिसकी तरफ कुछ नहीं होता है, उस तरह से आपको कुछ नहीं देख सकते, वो भाग होता है। और ये जो ऊपर वाला भाग है, जो ऊपर वाला ये भाग है, ये जो ऊपर वाला भाग है वो चमकदार है, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, यहाँ से हमने टॉर्च मारा, ठीक है, ये मान लीजिए टॉर्च मारा, यहाँ से लाइट निकली, ये ऐसे गई चमकदार से टकरा कर फिर उधर चली गई, ठीक है ना, तिरछा मारा है एकदम ऐसे। आप घर मारेंगे तो आपको परावर्तन दिखेगा, ठीक है ना, ऐसे मारा और तिरछा चली गई, तो ये घटना क्या है, यही घटना है परावर्तन। तो इसको डिफिनेशन में बोलना क्या बोलना है, जब प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह से टकराकर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब अभिलंब क्या है, जिसको हम लोग n से डिनोट करते हैं। अभिलंब क्या होता है, तो अभिलंब होता है आपतित किरण और परावर्तित किरण के जस्ट बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा, जिसको हम लोग कल्पना की, इसलिए डॉट से बना है, कल्पना की है। ये ऐसा रेखा दिखेगा नहीं, यानी कि टॉर्च मारे ऐसे टॉर्च मारे और जो ऐसे निकला किरण, तो बीचों में से किरण निकली, और ऐसे थोड़ी निकली, ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। कैसे होगा, वैसे आप लाइट मारेंगे और ये रिफ्लेक्ट होगा और मान लेंगे एक अभिलंब है। क्यों अभिलंब है मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोण हमें ज्ञात हो जाएंगे, इसके कारण हमें कोण ज्ञात हो जाएगा। अब और देखिए, अब I और R क्या है, तो समझिए I आपतन कोण है और परावर्तन कोण R है। आपतन कोण क्यों, आपतित किरण है तो आपतन कोण, परावर्तित किरण है तो परावर्तन कोण। इतना समझ में आया। अब देखिए इतना आप लोग को समझिए, ये फिगर बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पर आपको फिगर दिख रहा होगा, आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं और ये सारा चीज़ आप उसमें लिख दीजिए, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए, अब परावर्तन के नियम को मैं समझाता हूँ आपको, लाइन बाय लाइन कैसे समझेंगे। आपतित किरण, ये देखिए आपतित किरण है, ठीक है। परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण है, ठीक है, इसका बिंदु भी आया, परावर्तित किरण का भी बिंदु यहीं पे है। वह अभिलंब, ये रहा अभिलंब, ठीक है, इसका बिंदु यही है। क्या आपतित किरण, परावर्तित वो अभिलंब तीनों एक ही बिंदु तल, जो चमकदार सतह है इसके एक ही बिंदु तल पर होने चाहिए। जैसे हमने यहाँ से लाइट मारा, ठीक है, ऐसा लाइट मारा टॉर्च, उधर से रिफ्लेक्ट हुआ, अब इसके बाद अभिलंब कर दिए, तो तीनों एक ही तल पे है कि नहीं बताइए, सतह के एक ही तल पे होंगे चिकनेदार के। ये नहीं कि जैसे मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, ये चमकदार सतह है, ये मान लीजिए ये जो है पॉलिशदार है, यहाँ पर पॉलिश किस चीज़ का होता है, तो लेड ऑक्साइड का होता है। शीशे के या दर्पण के पीछे पॉलिश लेड ऑक्साइड का किया जाता है, ठीक है, इतना ध्यान है। अब देखिए, अब यहाँ से मान लीजिए हमने यहाँ से इससे किरण भेजा, ये आपतित किरण है, यहाँ से टॉर्च मार के भेजा हमने, अब परावर्तित यहाँ से हो रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना, परावर्तित भी यहीं से ही होगी और अभिलंब भी हम लोग यही मानेंगे, ठीक है ना। ये नहीं कि अभिलंब इधर मान ले कहीं, ऐसा नहीं, अभिलंब भी यही मानेंगे, ठीक। तो तीनों एक ही बिंदु तल पर होने चाहिए। ये रहा परावर्तन का पहला नियम जो जरूरी है। दूसरा ये है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये नियम समझिए, आपतन कोण यानी ये जो कोण है, ये वाला कोण यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कोण है जो सदैव इस कोण के बराबर होगा। इसका एग्जाम्पल आपको देखना है तो मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो क्लिप चल रही होगी या इमेज होगा, देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे, मुझे दिख नहीं रहा, मेरे पास साधन ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको दिखेगा। मोबाइल जो मेरा हो तो सामने रिकॉर्ड हो रहा है, तो यहाँ पे कहाँ देख पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे एक वीडियो क्लिप या फिर ये चल रहा होगा, एक इमेज होगा, आप देखेंगे उसमें क्या है, एक बॉक्स है जिसमें बटन वटन रखते हैं, जो श्रृंगार वाले स्टोर वाले होते हैं, बटन वटन उसमें रखते हैं। एक बॉक्स लीजिए,
उसके अंदर पानी भर लीजिए, ठीक है, उसके अंदर पानी भर के और हल्का सा दूध या कुछ मिला दीजिए, दूध मिला दीजिए या पाउडर हल्का सा मिला दीजिए, जिससे कि प्रकाश का हमें दिखे। हल्का धुंधला हो जाएगा ना तो कड़ा आ जाएगा, जिसके कारण हमें प्रकाश दिखने लगा। क्या करेंगे, पहले एक बॉक्स लेंगे, उसके अंदर पानी डालेंगे, पानी का उसमें हल्का सा दूध मिला दीजिए, ठीक है ना, और उसके अंदर चंदा होता है ना जो नापने वाला, ऐसा चंदा, ये ऐसे टाइप का होता है ना चंदा, ऐसे ये ऐसे निकले होता है, ये ऐसे ऐसे चंदा, उस चंदे को डाल दीजिए। उसके बाद लेजर लाइट लीजिए और इस चंदे के इधर से मारिए, लेजर लाइट लेके। जैसे मान लीजिए ये बॉक्स रहेगा, बॉक्स के अंदर ऐसे चंदा रखा देगा, दीवार में सटा के आपको इमेज दिखा होगा, ठीक है ना। यहाँ से आप यहाँ जैसा लाइट मारिएगा ऐसे, ये मान लीजिए ऐसे आप जैसे कैसे बताएं, तो सामने तब बताते भी, ये ऐसे लाइट मारे यहाँ पे, ठीक है ना, ये लाइट मार चमकदार सकता है, तो आप देखेंगे ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। तो इसकी जब पीछे जाएंगे तो ये देखिए, ये जो कोण है, ये जो इसका कोण बनेगा यहाँ पे लब मान लेंगे, तो ये कोण सदैव इस कोण के बराबर होगा, ठीक है ना। क्या आपतित किरण करेंगे जितने एंगल पर, परावर्तित किरण उतने ही एंगल पर होगा। इसका एग्जांपल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, और वो स्पष्ट शायद दिख रहा हो लेकिन आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, यानी जो यहाँ पे आपतन कोण ये कोण होता है, ये सदैव इस कोण के बराबर होता है। ये दूसरा नियम इसका रहा, ठीक है। एग्जाम प्रैक्टिकल भी मैं कभी करा दूंगा अगर समय मिलेगा तो। ये रहा परावर्तन, परावर्तन के बाहर इससे कुछ नहीं है, यही है परावर्तन। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। अब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है वो समझ लीजिए। प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, तीनों बिंदु तल पर होनी चाहिए। किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या व परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये तो रहा रटने वाली बात। अब आते हैं कुछ समझने वाली बात पर। क्या प्रकाश का अपवर्तन देखिए होता क्या है। आपने प्रकाश का अपवर्तन में बहुत जगह देखे भी होंगे, तो चलिए पहले मैं इसे समझा देता हूँ। उसके बाद प्रकाश के अपवर्तन देखिए, परावर्तन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, पहली बात नोट पॉइंट है। प्रकाश के परावर्तन रिफ्लेक्शन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन प्रकाश के रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। कोई दो माध्यम होने चाहिए। माध्यम से मेरा तात्पर्य यह है, हवा भी माध्यम है, जल भी माध्यम है, कांच भी माध्यम है, हीरा भी माध्यम है, ग्लास भी, सब चीज मतलब माध्यम। माध्यम का समझ नहीं, पानी, हवा मतलब ग्लास या फिर कोई कांच या फिर हीरा, कोई भी लिक्विड वो सब क्या है, वो माध्यम है, ठीक है ना, मीडियम। क्या तो प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम, मान लीजिए कोई प्रकाश किरण है, प्रकाश किरण आपको मैंने दिखाया था शुरू में एकदम लेजर लाइट। प्रकाश किरण जब भी आप कल्पना कीजिए फिजिक्स में, तो वो क्या है, लेजर लाइट। लेजर लाइट देखेंगे ना, एक ठो निकलता है किरण, वैसे ही दो तीन ठो किरण निकलेगा आगे जब हम लोग गोली दर्पण के बारे में पढ़ेंगे तब। सिर्फ वही, ये नहीं कि एलईडी से निकल रहा है प्रकाश, वैसा नहीं, वैसा प्रकाश नहीं है। कैसा प्रकाश, जो लेजर लाइट, उसकी ही कल्पना करेंगे हम लोग। क्या प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। कैसे समझिए, देखिए मान लीजिए ये वायु है, देखिए दो माध्यम है, ये क्या है, ये दो माध्यम का बॉर्डर मतलब समझ नहीं, सीमा है। ये क्या है, हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान है, ठीक है ना। ये वायु का है यानी एयर का, जिसे हम लोग ए कहेंगे, ए से, और ये जल है तो इसको डब्ल्यू से, वाटर से, ठीक है ना। अब समझिए, देखिए इसमें क्या होता है, जब प्रकाश किरण, मान लीजिए प्रकाश किरण है, ये क्या है, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण है। प्रकाश यहाँ टॉर्च से मार रहे हैं, मान लीजिए टॉर्च से, ठीक है, टॉर्च से निकला प्रकाश ये, अब मारे। अब जैसे बल्टी, देखिए इस एग्जाम्पल बल्टी में पानी है, बल्टी में पानी है। अब हम मान लीजिए बल्टी का ऊपर वाला सतह है ये वायु वाला, अब हम मारे टॉर्च, अब टॉर्च मारे बल्टी से, अब देखिए बल्टी का वो सतह है जो जल का सतह है, जल का सतह। अब जल के सतह से ये अंदर प्रवेश किया तो होता क्या है, तो भाई प्रकाश किरण को ऐसे निकलना चाहिए नहीं, आप बताइए पहले प्रकाश किरण कैसे जाना चाहिए, ऐसे सीधे जाना चाहिए। ये गया यहाँ से यहाँ आया, अब यहाँ से सीधे चला जाना चाहिए, चला जाना नहीं सीधे, लेकिन सीधे ना जाकर के क्या होता है, ये झुक जाता है, ऐसे जाता है, ये ऐसे चला जाता है, ठीक ना। ये सीधे ना जाकर के ऐसे चला जाता है। अब देखिए इसको सीधे जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसे चला गया तो अपने मार्ग से क्या हो गया, ये विचलित हो गया। अब इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। डिफिनीशन समझ में आ गया आपको, मैंने बता भी दिया कैसे ये प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसका एग्जाम्पल मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। अब देखिए इसमें समझ लीजिए क्या है, ये जो किरण है ये आपतित किरण है, और ये जो किरण है ये तो कल्पना के लिए मैंने बनाया था। ये जो झुक चुकी है किरण, इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। वो परावर्तित किरण थी, ये अपवर्तित किरण है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या करना है,
इतना समझ में आया। अब इसके बाद क्या करना है हम लोग को इसमें, अब इसको समझेंगे इसमें लाइन में क्या क्या है। ये समझ में आ गया, ये क्या है, ये बॉर्डर है, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, और ये क्या है मैंने बताया था आपको, ये है आपतन कोण। क्या है, आपतन कोण, ठीक है। ये आपतन कोण आई है, और ये क्या है, अपवर्तन कोण। क्या है, अपवर्तन कोण, ठीक है। ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है, और ये दो माध्यम है, ये पहला माध्यम वायु है और ये दूसरा माध्यम जल है, ठीक है ना। अब इसका एग्जाम्पल आपको मैं बता दूं तो आपको ये यहाँ पे फिगर थोड़ा गंदा हो गया है, यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से फिगर दिखाई दे रहा होगा। आप इसका चित्र आप लोग को बना सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब समझते हैं इसका अपवर्तन आप लोग देखिए कहाँ कहाँ होंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं इस मोबाइल से माध्यम से देख सकता हूँ। अभी मोबाइल आ गया है मेरे पास, पापा आ गए हैं तो मोबाइल भी मिल गया, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पेंसिल और जो उसके अंदर है ग्लास के अंदर, तो उसमें देखिए क्या है, इसमें देखिए ये है, ये मान लीजिए ग्लास है, ठीक है ना। ये ग्लास है, ये रहा ग्लास, थोड़ा ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है। ये ग्लास में हमने ये पेंसिल डाला है, ये पानी की सतह है पूरा, ठीक। ग्लास में हमने पेंसिल डाला, अब देखिए ये ऐसे झुक गया हल्का सा, ठीक है ना। ये देखिए इसमें क्या दिख रहा है आपको, पेंसिल में आपको दिख रहा होगा कि पेंसिल का जो सतह है ऊपर से तो सीधा आया है, लेकिन आप देख रहे होंगे जैसे ही पानी के सतह से नीचे गया, उसमें क्या हुआ है, पानी की सतह जैसे ही नीचे गया वो हल्का सा देर लग रहा है कि कट गया है वहाँ से, मतलब अलग ही इमेज उसकी दिखाई दे रही है। वो क्या है, प्रकाश का अपवर्तन ही है। कैसे हुआ है, क्या देखिए, अब ऊपर का देखिए, जब ग्लास का ऊपर का माध्यम क्या है, ग्लास का ऊपर का माध्यम पूरा वायु है, अब उसके नीचे पानी है, जैसे पानी में ये पेंसिल गया तो कैसे झुक गया, देखिए झुक गया कि नहीं, अभिलंब की ओर आ गया कि नहीं, इसे झुक गया। होता क्या है इसको समझिए, कब झुकता है कब उठता है, ये अभिलंब है, ये वायु का अभिलंब है, ये जल का अभिलंब है। देखिए जब प्रकाश किरण, ये क्या है, ये विरल माध्यम है, ये है विरल माध्यम, ये है सघन माध्यम। अब विरल और सघन क्या होता है, बहुत इजी है। विरल क्या होता है, बहुत जहाँ पर खाली खाली हो विरल है। सघन देखिए, सघन, घना घना दिख रहा है नहीं, हल्का घना टाइप, मतलब जल। बताइए जल और वायु में आप कंपेरिजन कीजिए, किन दो का, जल और वायु में कौन सघन हो सकता है, आप खुद बताइए क्या होगा, जल होगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें घना टाइप का दिख रहा नहीं होता, इसका घनत्व तो ज़्यादा है, इसलिए क्या है, ये सघन माध्यम है। जब आप खुद सोचिए, कल्पना कीजिए, जब मान लीजिए कोई चीज़ आप विरल से है, विरल से सघन में जाएगा तो हल्का सा झुकेगा कि नहीं, क्यों झुकेगा, मान लीजिए विरल से तो स्पीड में है, लेकिन जैसे सघन में जाएगा हल्का सा स्पीड कम हो जाएगा, हो जाएगा नहीं। और इसकी विपरीत जब सघन में से आएगा, जब सघन में मान लीजिए सघन से प्रकाश हम डाल रहे हैं, जल में से मान लीजिए इसको ऊपर जा रहा प्रकाश, तो ये क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए जल में इसकी स्पीड कम थी, लेकिन जैसे ही बाहर आया क्या हो गया, उसकी स्पीड ज़्यादा हो गई, तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगा, ठीक है ना। यानी कब, जब विरल से सघन में जाएगा तो प्रकाश किरण क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगा, जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा। इसका कन्फ्यूजन आप लोग दूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। इतना समझ में आया। अब इसका एग्जाम्पल आप पेंसिल का ही देख सकते हैं, कैसे कि देखिए वायु है, वायु में से फिर इसके नीचे आ गया, तो देखिए जल में से इसका क्या दिख रहा है, हल्का सा टूटा हुआ दिख रहा है कि नहीं, हल्का सा, वो प्रकाश का अपवर्तन ही है, उसी कारण आपको दिख रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल आप इसका देख सकते हैं, इसका ये चित्र रहा, आप तो बना लिए होंगे आपतित किरण, ये सारा इसके स्पष्ट रूप से इसका चित्र है, इसमें आपको बना लीजिएगा इसका। अब एग्जाम्पल और ले लीजिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक मछली मारता हुआ मछुआरा। इसमें देखिए क्या होता है, आप ध्यान से देखिए, जो मछली वाला आदमी है देखिए वो भाला लिया है, अब देखिए उसके आँख से जो है प्रकाश देखिए, एक और प्रकाश हमारे आंखों से नहीं निकलता, होता क्या है, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें, मान लीजिए हमें कोई वस्तु दिख रहा है, इस मोबाइल को देखना है ना, तो होता क्या है, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें इस मोबाइल पर पड़ती हैं और उसके बाद इस मोबाइल से होकर हमारे आंखों पर आती है, जिसके कारण हमें ये वस्तु दिखाई देती है, ठीक है ना। डायरेक्ट आंखों से नहीं कि ऐसे आया आँख में, यहाँ से ऐसे नहीं, ठीक है ना। जब इस पर आएंगी और जो इस पर प्रकाश आ गया तो हमें दिखने लगेगा। तो सबसे पहले किसी वस्तु पर आती है, फिर वस्तु से होकर हमारी आंखों पर आती है, जिसका प्रतिबिंब हमें रेटिना पर बनता है, उसके बाद हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा प्रकाश के अपवर्तन में क्या, कि ये मछुआरा है, इसे भाला लेके है, ठीक है ना। अब भाला लेके है, वो उसका जो मान लीजिए ये बॉडी यहाँ तक हमारे पानी भरा है, ठीक है, यहाँ तक पानी भरा है, इसका जो बॉडी पार्ट है पूरा यहाँ से लेकर ऊपर तक वायु में है, लेकिन इसके नीचे वाला क्या है, पूरा सघन माध्यम है, जल में है। तो है क्या, जल में जो मछली है उसका देखिए, अब जब ऐसे मछली इसको दिख रहा है, ठीक है ना, वो देख रहा है मछली, देखिए जो डॉट डॉट है वो काल्पनिक है और जो नीचे पानी में जो लाइन टाइप का है वो रियल है, ठीक है ना। है क्या, उसको दिख रहा है मछली कहाँ पर, ऊपर,
हल्का सा ऊपर जो है उसको मछली दिख रहा है, लेकिन रियल में क्या है मछली, देखिए लिखा है ना रियल पोजीशन ऑफ फिश, रियल में क्या है उसके जस्ट नीचे। तो भाला वो कहाँ मारेगा, मछली उसको जल में अगर वहाँ दिख रही है तो भाला थोड़ा सा उसको हल्का पीछे ही मारना है, तब जाके वो जो है या फिर जो भी इसका मारने वाला औजार है उससे वो मछली मरेगी या फिर मछली पकड़ाएगी, ठीक है ना। इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल आप इसको देख सकते हैं, ये रियलिटी है। होता क्या है, आप पानी का जो आप क्या करिएगा, पानी में एक गिलास पानी लीजिएगा, उसमें सिक्का डाल दीजिएगा, उसका इमेज देखिए आपको हल्का लगेगा ऊपर है, वो भी देखिए प्रकाश का अपवर्तन ही है, ठीक है ना। प्रकाश के अपवर्तन के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। पेंसिल है, आप चम्मच डाल लीजिएगा, ऐसे एग्जाम्पल आप घर में करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा सारा का सारा, ठीक है ना। इतना समझ में आया। सघन माध्यम, विरल माध्यम, ये सब समझ में आया ना। विरल क्या है, जहाँ पे हल्का हल्का हो, वायु देखिए हल्का है ना, कि वायु जो है पानी के अपेक्षा हल्का है कि नहीं। अब पानी क्या है, थोड़ा घना घना, इसलिए सघन माध्यम है, ठीक है। आप खुद समझिए, अगर आप मान लीजिए कोई चीज़ है स्पीड में जा रही है, हवा है तो स्पीड में जा रही है, अगर कहीं उसको कहीं कोई और चीज़ मिल गया, जैसे पानी मिल गया, तो वहाँ पे स्लो हो जाएगा नहीं, जब स्लो हो जाएगा तो झुक जाएगा नहीं हल्का सा, तो उस तरह ये झुक गया है, ठीक है ना। अब देखिए आप तो अपवर्तन के नियम क्या क्या है, अपवर्तन के 2 नियम है, कौन कौन से, आपतित किरण, अपवर्तित किरण व विलंब तीनों बिंदु तल पर होने चाहिए, तीनों एक ही बिंदु तल पर होने चाहिए। देखिए आपतित किरण ये रही, आपतित किरण इसका बिंदु यहाँ पर है, अपवर्तित किरण का भी बिंदु यहाँ पर है, और विलंब का भी बिंदु यहाँ पर है, ठीक है। देखिए अब आपसे आप पूछे कि बताइए इसमें वायु का विलंब कौन सा है, तो ये N1, यहाँ से वायु का विलंब है। जल का विलंब कौन सा है, तो ये N2, 2 विलंब है इसमें, ठीक है ना, 2 विलंब है, N1 और N2। और परावर्तन में क्या होता है, इसमें सिर्फ एक ही अभिलंब होता है, और वो किसी चमकदार सतह से टकराकर जब प्रकाश जाती है तो परावर्तन है। लेकिन अपवर्तन में क्या है कि माध्यम चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना, माध्यम में हो जाए वो अपवर्तन होता है। अब आपको तारा टिमटिमाता हुआ दिखता है, वो भी देखिए उसका प्रकाश का अपवर्तन है। कैसे है, आप देखिए आपकी आंखों और तारे के बीच बहुत सारी हवाएं भरी हैं, ठीक है। अब यहाँ से निकला, जैसे निकला, जब पृथ्वी क्रॉस करके जो हमारे प्रकाश किरणें जाएंगी तो वहाँ से कुछ विचलित हो जाती हैं, जिसके कारण देखिए रास्ते में देखिए बहुत धुआं धुआं होता है, बहुत सारी गैसें हैं जो इधर उधर होते रहते, इधर चलते रहते हैं, जिसके कारण हमें तारा जो है टिमटिमाता हुआ दिखता है। तारा नहीं टिमटिमाता, जो हवाएं चल रही हैं बहुत सारी ना, वो धुंधला धुंधला कर देती हैं, इसलिए वो टिमटिमाता दिखा। आप देखिएगा जो बहुत दूर कोई घर पे बल्ब जल रहा हो, LED टाइप का या फिर कोई भी 100 वाट का बल्ब, तो वो भी आपको हल्का टिमटिमाता दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि बहुत सारी हवाएं हैं जो चल रही हैं, जिनके कारण हमें वो टिमटिमाता दिखाई देगा, ठीक है ना। इतना समझ में आया। ये इसका पहला नियम यही कि आपतित किरण, ये रहा आपतित किरण, मैंने आपको बताया अपवर्तन कोण है, ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। आपतन कोण को Y से, अपवर्तन कोण को R से हम डिनोट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण व विलंब तीनों एक ही बिंदु तल पर होने चाहिए, इतना समझ में आया। अब देखा किन्हीं 2 माध्यमों के लिए, अब समझिए किन्हीं 2 माध्यमों के लिए, ठीक है, वायु है, जल है, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए एक ही रंग का प्रकाश होना चाहिए, चाहे लाल, चाहे काला, चाहे नीला, चाहे पीला, कोनो रंग हो, केवल एक ही रंग का होना चाहिए। यानी कि लाल, पीला, नीला को लेकर हम खुश कर दिए, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तीनों कोई भी एक ही रंग का हो। सफ़ेद प्रकाश ले लीजिए, मान लीजिए किन्हीं 2 माध्यमों के लिए, 2 माध्यम है, एक ही रंग के प्रकाश के लिए कोई एक ही रंग का प्रकाश हो, कि आपतन कोण की ज्या। अब आपतन कोण की ज्या क्या है, ज्या हम लोग साइन को बोलते हैं हिंदी में ज्या। आपतन कोण क्या है, आई, यानी कि साइन आई। आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई। वह अपवर्तन कोण की ज्या, यानी ये जो कोण है और ये जो कोण है, ये दोनों कोण का अनुपात कितना भी आए, मान लीजिए ये आई का मान है 30 अंश, इसका भी मान है 30 अंश, ठीक है। तो क्या साइन 30 अंश बटे साइन 30 अंश बराबर नियतांक, ठीक है ना। वो उस माध्यम के लिए नियतांक का अर्थ आपको पता ही होगा 9th में। नियतांक का मतलब था कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट। एक्स वाई जेड ये सब अनकांस्टेंट होती है, जितना भी कांस्टेबल और वॉवेल्स हैं ये सब क्या है, ए से लेकर जेड तक ये सब अनकांस्टेंट है। लेकिन 1 2 3 4 5 ये कांस्टेंट वैल्यू है, 1 है तो उसका मान 1 ही रहेगा, 2 नहीं होगा, ठीक है ना। कांस्टेंट होता है एकदम करेक्ट मान, ठीक है। तो साइन आई बटे साइन आर का अनुपात एक नियतांक था, जिससे हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये इसका जो कोण है, इसका कोण वो हर एक माध्यम के लिए, जैसे मान लीजिए हमने सफ़ेद रंग का प्रकाश डाला वायु और जल के बीच, ऐसे डाला 30 अंश पर, और मान लीजिए अपवर्तन हो गया 60 अंश पर, तो उन दोनों का दोनों का अनुपात होगा साइन 30 अंश बटे साइन 60 अंश का जो अनुपात होगा सदैव नियतांक होगा इनके माध्यम के लिए। आप कभी भी किसी भी पानी में और किसी भी हवा में 2 माध्यम लीजिए और उनके बीच 30 अंश पर आप कराएंगे और 60 अंश पर अगर वो रिफ्रैक्शन होगा उसका, तो जाके उसका एक निश्चित मान मिलेगा जो यहाँ पे निकाले होंगे, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा मैं शायद कुछ बोल गया,
चलिए, तो साइन आई बटे साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। ये रहा अपवर्तन का नियम। आपको मैंने अपवर्तन कितना मैंने प्रयास किया अपवर्तन को दिखाने के लिए, मैंने आपको दिखा भी दिया। आप इसका प्रैक्टिकल हो सके तो घर में कीजिएगा। अपवर्तन का भी मैंने बता दिए। तो ये रहा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये चैप्टर हल्का सा खत्म हो चुका है। इसके बारे में कुछ गोलीय दर्पण है और कुछ भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन यहीं पर अब खत्म हो जाता है, इसके आगे कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, दूसरा पार्ट, तो उसमें भी आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। अब मैं जितना हो सके मैं 10th और अगर मैं एक बार आपको बता दूं अपने क्लास के बारे में, तो हमारे क्लास पर 10th और 12th की फिजिक्स के लिए एक क्लास है और यहाँ पर 10th और 12th की फिजिक्स की सारी चीज़ कराई जाती है। न्यूमेरिकल कम से कम 50-60 न्यूमेरिकल हर चैप्टर से कराऊंगा। न्यूमेरिकल में कोई कंजूसी नहीं होगी। सारा का सारा चीज़ जितना हो सके इस तरह वीडियो क्लिप के माध्यम से मैं समझाता चलूँगा। आपके पास डिजिटल बोर्ड है नहीं, लेकिन तब पर मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको जितना से अधिक चीज़ें हो सके मैं दिखा सकूँ। क्यों? क्योंकि विज्ञान ऐसा सब्जेक्ट है ना, विज्ञान जो है पृथ्वी पर वही विज्ञान है। विज्ञान आपको उसको सामने से देख सकते हैं, ये बशर्ते है उसको दिखाना है। ऐसे ऐसे पिक्चरें आपको नेट पर मिल जाएंगी, लेकिन आप देखते नहीं हैं। ठीक है ना। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ।